आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ जो डेली रूटीन वाले इंग्लिश वर्ड होते हैं उनको लेके। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी इंग्लिश सीखने की क्लास दूसरी है। ऐसा मान लो आप कि ये हमारी क्लास दूसरी है। तो ये सिर्फ 3 ही वर्ड नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको और भी आगे वर्ड सिखाऊंगा, ठीक है। तो हमारा पहला जो वर्ड आता है वो है रिटायर द बेड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेड को रिटायर कर देते हैं, यानी कि रिटायर द बेड का मतलब होता है कि मैं बेड छोड़ देता हूँ, यानी कि बेड छोड़ देते हैं। जैसे कई बार सुबह बच्चे उठते हैं ना, तो वो बेड छोड़ देते हैं, उसको बोल सकते हैं रिटायर द बेड। फिर आता है हमारा वाइप द फेस। अब वाइप मतलब होता है पोंछना, ठीक है। द फेस यानी कि चेहरे को पोंछना या चेहरा पोंछना। फिर होता है गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इतने तो ये तो सबको पता होता है कि गो फॉर मॉर्निंग वॉक का क्या मतलब होता है। अब है हमारा वाइप द बॉडी, यानी कि बॉडी पोंछता हूँ मैं। फिर हम आगे चलते हैं। फिर हमारा अगला जो वर्ड आता है वो है पुट ऑन। ये थोड़ी हैंडराइटिंग खराब सी लग रही है आपको, तो उसको समझना है। फिर इसका आता है कपड़े पहनना, ठीक है। फिर है हमारा कॉम दी हेयर, यानी कि बालों को पूछता हूँ मैं। फिर क्या करता हूँ मैं, या फिर ऐसे भी लिख लो ऑयल दी हेयर, यानी बालों में तेल डालता हूँ मैं। ऐसे करके देखो, मैं चाहूँ तो इसकी साइड में हिंदी लिख सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आपको ये वर्ड के थ्रू आप समझो। आप हिंदी के थ्रू इंग्लिश को ना सीखो, इंग्लिश के थ्रू ही इंग्लिश को सीखो, तब जाके वो आपको समझ में आएगी। नहीं तो कहीं कोई आपसे बात करेगा कुछ करके, तो आप तो पहले ट्रांसलेट करोगे उसको अपने लैंग्वेज में कि हाँ नहीं नहीं, पहले मैं हिंदी को इंग्लिश में करता हूँ या इंग्लिश को हिंदी में करता हूँ, तब जाके समझूंगा। ऐसे नहीं होता। इंग्लिश को इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके फिर समझना, तो आपको समझ में आएगा। या इंग्लिश का इंग्लिश में ही मीनिंग निकालने की कोशिश करा करो, टाइम लगेगा पर हो जाएगा ये। तो ऑयल दी हेयर तक हो गया हमारा। फिर हमारा है कि मोप द, थोड़ी हैंड राइटिंग खराब हो सकती है मेरी, पर समझना आप। मोप दी फ्लोर, ये एफ है, ठीक है। ये एल है, ये डबल ओ है। मोप दी फ्लोर यानी कि घर पे पोछा लगाता हूँ मैं, यानी कि मैं नहीं, मतलब यहाँ पे लिखा मोप द फ्लोर यानी पोछा लगाना, तो ऐसे करके आप करना। फिर हमारा आता है स्वीप द फ्लोर, यानी कि झाड़ू लगाना। तो ऐसे करके आप जब करोगे तो आपको बहुत सारे वर्ड समझ में आएंगे और आप उनको सीखोगे। जैसे दी, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये थोड़े आपको यूनिक से लग सकते हैं। इसमें से कुछ वर्ड तो एकदम इजी इजी से, जैसे वाइप, वाइप यहाँ भी यूज हो रहा है, और फ्लोर, फ्लोर यहाँ पे भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब करके आप बार बार यूज करना है। हेयर, हेयर इनको आप तो डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। कॉम द हेयर, ऑयल द हेयर, पुट ऑन क्लॉथ, वाइप द बॉडी, वाइप द फेस। तो आप इनको पहले खुद यूज करो, फिर आप इनको आगे यूज करना बोलने के लिए भी। पर पहले खुद से इनको खुद से मतलब आदि करा लो, ताकि आपको खुद को ये वर्ड समझ में आने लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब होता है। जैसे कि आपने ये देखा वाइप, वाइप को आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करो, स्वीप को यूज करो, फ्लोर को यूज करो। बोलो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बोलो। सपोज जैसे कई लोग क्या करते हैं, ये मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी। फीड द बेबी यानी कि बेबी को खिलाते हैं। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं फीड द डॉग, डॉग को खिलाते हैं। तो इस करके आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। वॉक द डॉग यानी कुत्ते को घुमाते हैं। ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाते हैं। कंप्यूटर में आपने ये नहीं लिखना कि आई यूज कंप्यूटर, थोड़ा मतलब वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, पर थोड़ा अच्छे उसमें लिखा करो कि मतलब एक शब्द का आपके पास बहुत सारे शब्द हो, आप अच्छे से शब्दों को यूज करते हो। शब्दों से खेलना जिसको आता है उसको सब कुछ आता है, ठीक है। तो ऑपरेट कंप्यूटर बोला करो। ऐसे करके आप बोला करो गो टू बेड, हैव डिनर, सर्व द डिनर, कुक द डिनर। ऐसे करके आप बोलो डू एक्सरसाइज, वर्कआउट। वर्कआउट तो आज के टाइम में आपने सुना ही होगी, वर्कआउट बहुत ईजी हो गया। तो ये जो हैं आप इनको समझो, ये समझो दो डे टू की क्लास है। इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको, आप इनके आदी हो जाओगे। और आगे आपको क्या सीखना है हमें वो भी बताना, हम आपको सिखाएंगे, ठीक है।
तब तक के लिए थैंक यू।